नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हीलिंग भारत में। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है नाक का मांस बढ़ना, नाक में पोलिप्स। तो नाक में मांस बढ़ने से जो है छींकें आती हैं रोगी को बार बार, साथ में उसको नाक से सांस नहीं आती, उसको मुंह से सांस लेना पड़ता है। तो ऐसे में जो सबसे पहली दवा है वो है टेउक्रियम मैरमवेरम। टेउक्रियम मैरमवेरम जो है आप 200 पोटेंसी में यूज करोगे और इसका सिम्टम क्या होगा, इसमें जो है नाक का मांस बढ़ा होगा और नाक पूरी तरह से बंद होगी, उसको मुंह से सांस लेनी पड़ती है रोगी को, और नाक में खारिश होती है और छींकें आती हैं। इसमें जो है चीज़ों की गंध जो है, उसकी महक जो है चीज़ों की, वो बहुत कम आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आप जो है टेक्टुरियम मैरमवेरम जो है 200 पोटेंसी में सुबह शाम कुछ दिन के लिए प्रयोग करोगे तो आपका जो ये मांस बढ़ा हुआ है ये भी खत्म हो जाएगा और नाक बंद हो जाती है ये भी खत्म हो जाएगी। और साथ में आपको जो है लैमना माइनर मदर टिंचर का 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम पानी में डाल के लेनी है कुछ दिन के लिए, 20-25 दिन के लिए। तो ये दो दवाइयों से जो है 90% लोगों का जो है जो ये नाक का मांस बढ़ा हुआ है ये खत्म हो जाएगा। यदि इससे रह जाए 5-10% लोगों का तो मैं नीचे जो दवाइयां बोलूंगा उनसे कोई भी दवा सिलेक्ट करके आप जो आपके सिम्टम पे मैच करती है वो दवाइयां आप ले सकते हो। तो इसमें जो सबसे पहली दवा है वो है सैंगुनेरिया नाइट्रिकम। सैंगुनेरिया नाइट्रिकम क्या होगी, इसमें जो है दाई नाक में, राइट साइड की जो नाक है उसमें ज्यादातर पोलिप्स मिलेगा, लेफ्ट नोज ठीक मिलेगी, राइट साइड की नाक में ज्यादा पोलिप्स मिलेगा। और गंध जो है इसमें चली जाती है, गंध नहीं आती चीजों से। और सिर दर्द के साथ नाक बंद होती है, मतलब जब नाक बंद होती है तो साथ में सिर दर्द में, सिर में भारीपन भी मिलता है। मुआद जो है नाक से जो मुआद निकलेगा वो गाढ़ा होगा और चिपचिपा होगा थोड़ा। तो ऐसे में आप सैंगुनेरिया नाइट्रिकम का प्रयोग करोगे 30 पोटेंसी का, सुबह दोपहर शाम कुछ दिन के लिए प्रयोग करोगे। यदि राइट नाक में पोलिप्स है तो आपकी जो ये नाक का मांस बढ़ा हुआ है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो दवा आती है वो आती है कैलकीरिया कार्ब। कैलकीरिया कार्ब दोस्तों दवा का क्या सिम्टम है, इसका जो रोगी होता है वो थोड़ा मोटा थुलथुले किस्म का होता है और उसकी जो है आदत होती है, उसमें सुस्ती होती है और इनको ठंडी ज्यादा लगती है और ठंडी चीजें खाने से इनकी तकलीफ में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। इनको बार बार पोलिप्स होते रहते हैं, यदि आपने दवा दे के एक बार ठीक कर दिया तब तो दोबारा हो जाता है। और पसीना ज्यादा आता है, पसीना कहाँ पे ज्यादा आता है, नेक से ऊपर ऊपर, या तो नेक पे ज्यादा आएगा, सिर पे या फेस पे ज्यादा पसीना आता है इन लोगों को। तो ऐसे लोगों को पाचन शक्ति भी कमजोर होती है, मतलब इनको इंडाइजेशन की समस्या बनी रहती है। तो ऐसे लोगों को कैलकीरिया कार्ब का प्रयोग करेंगे 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम। यदि पुराना केस हो गया हो, बार बार पोलिप्स होते हो, तो कैलकीरिया कार्ब 200 का दिन में एक बार रिपीट करेंगे, शाम को आप कुछ दिन के लिए प्रयोग करेंगे तो आपकी जो ये समस्या है नाक में मांस बढ़ने की, और यदि मोटा तुलतुला आदमी है और नेक से ऊपर ऊपर पसीना आता है तो ये समस्या जो है जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो दोस्तों दवा आती है वो है लैमना माइनर। लैमना माइनर जो दवा है वो भी आप जो है 30 पोटेंसी में यूज करोगे यदि नया केस है, यदि पुराना केस है तो 200 पोटेंसी में यूज करोगे। लैमना माइनर में क्या होगा, नाक में मांस के साथ बदबू आती है, मतलब रोगी खुद बोलता है कि मेरे को अंदर से ही मेरे को बदबू महसूस देती है। और जो नाक से मुआद निकलता है, डिस्चार्ज निकलता है, वो उसका जो रंग होता है वो पीला होता है और साथ में बदबूदार, तो मैंने बोल ही दिया बदबूदार होता है। नमी वाले मौसम में जो है, यदि नम मौसम हो, जैसे बरसातों का सीजन होता है, चमासे का महीना बोल देते हैं जिसको, उसमें जो है इसके लक्षण जो हैं नाक बंद होने के और ये दिक्कत बढ़ जाती है। और उसकी जो साइनस है, पीछे का हिस्सा जो है नाक के ऊपरी हिस्सा है जिसको साइनस बोलते हैं, वो ब्लॉक रहता है, मतलब उसको पीछे से वो बोलेगा रोगी कि मेरे को पीछे से नाक बंद है और सांस नहीं आती, मुंह से सांस लेनी पड़ती है। तो ऐसे में आप लैमना माइनर का प्रयोग करोगे। यदि 30 है तो सुबह दोपहर शाम, यदि 200 पोटेंसी है तो आप दिन में एक बार कुछ दिन के लिए प्रयोग करोगे तो आपकी जो ये समस्या है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो समस्या आती है वो आती है काली बाइक्रोम जो दवा सिलेक्ट होती है। काली बाइक्रोम में क्या होगा, डिस्चार्ज गाढ़ा होगा और स्टिकी होगा। यदि आप उसको नाक से बाहर निकालोगे तो लंबा बच जाता है और टूटता नहीं, लंबा बध के गिरेगा वो बहुत देर में। तो सिर में भारीपन होगा और साइनस की समस्या बनी रहेगी और नाक में छेद जैसा दर्द होगा। बार बार होने वाले जो पोलिप्स हैं उनमें भी काली बाइक्रोम अच्छा काम करती है।
तो यदि नाक में डिस्चार्ज, मेन नोट करना, नाक में डिस्चार्ज जो है लंबा बच जाता है, गाढ़ा स्त्राव हो, तो काली बाइक्रोम का प्रयोग करोगे। उसको निकालना बहुत कठिन होता है, वो चिपक जाता है, जहां पे भी गिरता है पानी के प्रेशर से उसको धोना पड़ता है। तो ऐसे में आप काली बाइक्रोम 200 का प्रयोग करोगे, सुबह और शाम को 2-2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे डालोगे तो आपकी जो ये समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों जो दवा आती है वो आती है फोस्फोर्स। फोस्फोर्स दवा का क्या सिम्टम मिलेगा आपको? फोस्फोर्स जो है बार बार नाक से खून आता है इसमें, और जो है पतला स्त्राव बहता है, और गंध नहीं आती नाक से बिल्कुल भी, और आवाज भारी रहती है, और रोगी को जो है ठंडा ठंडा पानी पीने का मन करता है, फोस्फोर्स के रोगी को। तो ऐसे में आप जो है फोस्फोर्स दवा का प्रयोग करोगे, सुबह दोपहर शाम 30 पोटेंसी में डायरेक्ट जीभ पे डालोगे तो आपकी जो ये समस्या है जिसमें आपको बार बार नाक बंद होने के और पोलिप्स के साथ साथ नाक से खून भी बार बार निकलता है, तो आपकी ये समस्या जो है जड़ से खत्म हो जाएगी। यदि ऊपर वाला आप टाइक्रिम मैरम वेरम 200 पोटेंसी में और लैमना माइनर मदर टिंचर में प्रयोग करोगे तब भी आपकी समस्या 90% चली जाएगी। तब यदि आपको समस्या रह जाती है तो जो मैंने नीचे दवाइयाँ बोली है वो ले सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।